हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। CSS एग्जाम्स क्वालिफाई करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट जो भी CSS एग्जाम्स के सिलेबस में टॉपिक्स मौजूद है, रिटन हो चाहे वो MPT हो, सारा मटेरियल अपलोड हो चुका है। कंप्लीट तैयारी इस चैनल से आप आसानी से कर सकते हैं घर बैठे। अगर आपके पास CSS एग्जाम्स का सिलेबस मौजूद है तो उसमें इंग्लिश का, पाकिस्तान अफेयर का, इस्लामिक स्टडी का, करंट अफेयर का जो भी सिलेबस में है मौजूद, जो भी टॉपिक्स हैं उनको देखो। उसके बाद वो सर्च करो। सर्च में आपको लिखना है टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम लिखने के बाद आपको लिखना है CSS PMS मटेरियल अवेलेबल है। फिर वो लेक्चर, वो चैनल आ जाएगा मेरा, उस पर आपको कंप्लीट मटेरियल बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है, ये भी आपके सिलेबस में मौजूद है। इंग्लिश का सिलेबस देखें, इंग्लिश के सिलेबस में आपका मौजूद है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स का पहले भी वीडियोस मैंने बनाया है कंप्लीट, क्योंकि सिलेबस को कंप्लीट करना है तो सब कुछ पढ़ना है। तो आज का हमारा होगा कामा। इससे पहले हमने फुल स्टॉप को पढ़ा था। ठीक है, हर लेक्चर आपको सिलेबस के मुताबिक यहाँ पर मिलेगा। CSS लेवल पर कामा सिर्फ बेसिक पंक्चुएशंस नहीं, बल्कि आपकी क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और मैच्योरिटी ऑफ राइटिंग शो करता है कि आप में कितनी मैच्योरिटी है, लिखने में आप कितने अच्छे हो। इसके लिए राइटिंग जो इंग्लिश ऐसे हम लिखते हैं उसके लिए पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेक्चर को शुरू करते हैं। कंप्लीट इसमें आपको डिटेल पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको कामा का यूज़ करना है और कहाँ पर आपको कामा का यूज़ नहीं करना। ये डिटेल इसी वीडियो में मिलेगी, कंप्लीट जानकारी मिलेगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी दूसरा वीडियो नहीं देखेंगे, ना ही बुक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एग्जामिनर स्पेसिफिकली देखता है कि कामा का यूज़ स्टूडेंट ओवर यूज या मिस यूज तो नहीं कर रहा। इससे ज़्यादा वो कोई भी चीज़ चेक नहीं करता, बस देखता है कि कहाँ पर यूज़ होता है, कहाँ पर नहीं होता। बस इतना ही काफ़ी आपके लिए। ठीक है, पूरी रिसर्च के साथ एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर बनाया गया है। आधा मैंने इंग्लिश में लिखा है, आधा रोमन इंग्लिश में। आज का जो दौर चल रहा है, ज़्यादातर वो रोमन इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, ख़ास करके पाकिस्तान और इंडिया में। ठीक है, तो रोमन इंग्लिश बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है हर चीज़ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स लोग इसमें पढ़ना पसंद करते हैं। इंग्लिश और रोमन इंग्लिश मिक्स होनी चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 1 पर कामा का यूज़ कहाँ पर होता है? जब हम किसी चीज़ की लिस्ट बताते हैं वहाँ पर कामा का यूज़ करते हैं। 3 या 3 से ज़्यादा कोई भी चीज़ें होती हैं उनको बताते हैं राइटिंग में, तो वहाँ पर हम कामा का यूज़ करते हैं। जब आपके आइटम की लिस्ट हो, किस तरह से, एग्जांपल देखो, आई बॉट एप्पल्स, मैंने क्या ख़रीदा? बनानास खरीदे, मैंने एप्पल्स खरीदे, मैंने सेब खरीदे, उसके बाद कामा लगाएंगे। फिर मैंने एप्पल्स खरीदे, फिर मैंने ऑरेंजेस खरीदे, एंड लगाकर कामा, एंड लगाकर फिर मैंगोस लिखकर फुल स्टॉप मैंने कल पढ़ाया था, वो लेक्चर देखें। तो ये क्या हुआ? ये 3 चीज़ें अलग अलग मैंने परचेस की लिस्ट बनाई। किसकी लिस्ट? सामान, सौदा, कुछ भी चीज़ें हम परचेस करते हैं, गुड्स, कोई भी लिस्ट किसी भी चीज़ की बनाते हैं, वहाँ पर कामा का यूज़ होता है। नंबर 1 ये यूज़ था। ठीक है, इसे सीरीज़ कामा, ऑक्सफोर्ड कामा कहते हैं, सीरीज़ कॉमा। ठीक है, किसी भी चीज़ की सीरीज़ बनाते हैं हम। दूसरे नंबर पर कामा का यूज़ है इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस के बाद कामा का यूज़ होता है। इसका मतलब है सेंटेंस के स्टार्ट में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसी चीज़ की हम देते हैं तो वहाँ पर, एग्जांपल देखें, आफ्टर कंप्लीटिंग माय डिग्री, कामा देकर हम बताएंगे कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करूँगा? मैं CSS के लिए अप्लाई करूँगा। इसी तरीके से यूज़ होता है कामा का। अब कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं और उसके बाद ये इन 1947 फिर कामा लगाते हैं। इन 1947 पाकिस्तान केम इनटू बीइंग, मतलब केम इनटू बीइंग का मतलब होता है पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसकी मीनिंग ये है। ठीक है, ये भी याद रखें। चलो, यहाँ पर कामा का यूज़ होता है। 3rd नंबर पर कामा का यूज़ होता है इंडिपेंडेंट क्लास। कुछ दिन पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कंजक्शंस का। कंजक्शंस में ये सब कुछ आया था फैन बॉयज़।
एक एक को अलग अलग करके हमने पढ़ा था। फैन वॉइस का मतलब है कंजक्शंस। कंजक्शंस कौन कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है और डिपेंडेंट क्लास क्या होता है। ये लेक्चर इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस मेरे पढ़े हैं कंप्लीट मैंने इंग्लिश के बारे में, जो कि सीएसएस के बारे में, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फैन वॉइस, ये सारे लेक्चर्स उसमें पढ़े हैं। एक एक को अलग अलग करके पढ़ते जाओ, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करने के लिए फैन वॉइस, ये सारे जहाँ पर भी वर्ड आएंगे तो सेंटेंस को ये ज्वाइन करते हैं। आई वर्कड हार्ड, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और बट आई फेल्ड, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। ये दोनों क्लास मिलते हैं, यहाँ पर बीच कामा यूज होती है बट से पहले, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको वो पढ़ना पड़ेगा पहले, ठीक है। यहाँ पर इसका कामा का यूज होता है। दोनों साइड पर कंप्लीट सेंटेंस होने चाहिए, दोनों साइड पर कंप्लीट सेंटेंस होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंडिपेंडेंट हो और एक डिपेंडेंट हो, दोनों कंप्लीट सेंटेंस हो। आप ये वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे आपको नहीं आएगा, मैं यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर कामा का यूज़ कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं, एक्स्ट्रा और नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए। ये क्या होता है समझे, अगर इंफॉर्मेशन रिमूव करने की मीनिंग चेंज ना हो तो, अगर हम किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन पहले, बीच में या लास्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे कंप्लीट बनी हुई है कामा देकर, उसमें से कोई भी चीज़ हम निकालें अनएसेंशियल हो, मतलब कि वो गैर ज़रूरी हो, एक्स्ट्रा हो, उसको डिलीट करने से, रिमूव करने से मीनिंग सेंटेंस की चेंज नहीं होती, वहाँ पर हम कामा यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के साथ देखें, कायद-ए-आज़म कामा, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कामा वाज द लीडर। अब यहाँ पर समझो किस तरह से, अगर हम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान को रिमूव करते हैं तो कायद-ए-आज़म वाज द ग्रेट लीडर, ये सेंटेंस हम रिमूव करेंगे, फिर भी मीनिंग कंप्लीट हुई, मीनिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मीनिंग ख़राब नहीं हुई, सेंटेंस फिर भी कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से जब हम कामा देकर सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। समझने की कोशिश करें, जब आप पढ़ाई करते हो, बुक पढ़ते हो, सीएस की तैयारी करते हो, ये चीज़ें आपको आसान लगना शुरू होती है, लेकिन जब प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। 5 नंबर पर आपने डायरेक्ट स्पीच पढ़ी होगी, नरेशन जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो हम पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं। जैसे कि आई सेड, यहाँ पर कामा लगती है, फिर ये इन्वर्टेड कामा के बीच में ये सेंटेंस होता है। अगर यहाँ पर डेट होता तो इन्वर्टेड कामा नहीं होती और ये कामा होती, डेट के बाद ये कामा यूज़ नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये डायरेक्ट स्पीच जब हम सेंटेंस बनाते हैं वहाँ पर भी कामा का यूज़ होता है, ठीक है। 6 नंबर पर हम किसी भी चीज़ की डेट्स या एड्रेस बताते हैं, वहाँ पर कामा लगा लगा कर बताते हैं। जैसे कि 14 अगस्त कामा 1900 कामा, जब आप इंग्लिश ऐसे लिखेंगे या पाकिस्तान की हिस्ट्री का टॉपिक लिखेंगे पेपर में, तो वहाँ पर आपको इस तरह से पेपर में लिखेंगे तो वो एग्जामिनर चेक करेगा, यहाँ पर इसने कामा दिए, ये सेंटेंस आप लिख सकते हो। ये ज़रूरी सेंटेंस है क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सेंटेंस आपको लिखना ही लिखना है, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो ये इस तरह से कामा, फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट होता है, उसके बाद फुल स्टॉप का यूज़, ये मैंने पहले पढ़ाया था, फुल स्टॉप, ठीक है। ये एड्रेस है कराची, फुल स्टॉप, कराची कामा, फिर सिंध कामा पाकिस्तान, फुल स्टॉप। अब देखो ये क्या है, ये एड्रेस है, मैंने एड्रेस बताया, मैं कराची में रहता हूँ, सिंध में और पाकिस्तान में, ये एड्रेस है किसी एड्रेस के साथ भी हम इस तरह से कामा का यूज़ करते हैं, बताते हैं अलग अलग चीज़ करने के लिए। 7 नंबर पर कामा का यूज़ होता है कंट्रास्ट और पास के लिए, ठीक है। हाउएवर, ये जब हम ये पंक्चुएशन मार्क्स का मैंने लेक्चर आपको पढ़ाया था, उसमें समझाया था कंजक्शंस कोई भी हो वो सेंटेंस के पहले आती है, ये कंजक्शंस है, ठीक है। सेंटेंस के पहले आती है तो उसमें कंजक्शंस का कामा का यूज़ ज़रूर होता है, फिर सेंटेंस बनता है। जैसे कि ये भी एक किस्म की कंजक्शन से कंट्रेरी किसी भी चीज़ को, मतलब कि ऑन द अदर हैंड, ये भी है, उसके बाद ये भी है, सेंटेंस के बीच में इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में, तो इस तरह से कामा का यूज़ करते हैं। 8 नंबर पर यूज़ होता है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव होते हैं। ये आप जब पढ़ाई करेंगे हाई लेवल की, एडवांस इंग्लिश में जाएंगे, आपको कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे। अगर एडजेक्टिव
इंटरचेंजेबल हैं तो आप कामा का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इट वाज लॉन्ग, ये लॉन्ग है। लॉन्ग क्या है? लॉन्ग आपका एडजेक्टिव है, डिफ़िकल्ट भी आपका एडजेक्टिव है, यानी नाउन है आपका, ठीक है। तो ये सेंटेंस इसी तरीके से भी आप बना सकते हो कामा देकर, और इसी तरीके से कामा देकर बना सकते हो। सेंटेंस को मुख्तलिफ बनाने के लिए भी यूज़ होती है कामा एडजेक्टिव को चेंज करते वक्त। तो ये आपको याद रखनी है, पॉइंट है। 9th नंबर पर आता है टेक क्वेश्चंस में। कैसे? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, कामा देकर आरंट यू, ये सेंटेंस आपको याद रखने हैं। लास्ट में ज़्यादातर ये सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं। क्या तुम ये कर रहे हो? क्या तुम कर रहे हो? क्या ये होगा या नहीं? इसी तरीके से ये सेंटेंस होते हैं। एडवांस इंग्लिश में जब आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब कुछ समझ में आएगा। इसके लिए मेरे ग्रामर सेक्शन को ज्वाइन करके सारे वीडियोस देखें, एक एक करके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कहाँ पर कामा यूज़ नहीं होता, ये हम कल पढ़ेंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।